दुरितानि देव सवितरुदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्विषेम देवहितं यदायुः। तेजोऽसि तेजोमयधेः ओजोऽसि ओजोमयधेः असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शर्धाशतं पश्येम शर्धाशतं शृणुयेम शर्धाशतं मदीनाः स्याम शर्धाशतम्। ॐ कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीवेश शतं समाः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 3 मंत्र हैं और तीनों मंत्र अति शाक्वरी छंद में निबद्ध हैं। तीनों के मंत्र दृष्टा दैवोदासी परोक्षेप हैं और देवता हैं मित्रा वरुण। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मनोयोग पूर्वक तैयार किए गए सोमवर्ष के पानार्थ मित्र वरुण देवों का सप्रेम आह्वान। तो हम मित्र और वरुण विषय को अवधारणाएं स्पष्ट कर चुके हैं। एतदर्थ आग्रह है कि यदि मंत्र को समग्र रूप से देखा जाए तो ज़्यादा लाभकर और हितप्रद होगा, क्योंकि द्विरुक्ति के कारण उसी चीज़ को उसी विस्तार के साथ नहीं कहा जाता। तो जब हम पूर्व मंत्रों को देखेंगे तो जो देव आ चुके हैं उनके विषय में पूरी सूचनाएं और पूरी अवधारणाएं होती जाएंगी। संक्षिप्त अवधारणा इसलिए दे दी जाती है कि ज़रा विषय नवीन हो जाए। तो यज्ञ में देवों को आहूत किया जाता है और यज्ञ को हम केवल एक कालबद्ध निश्चित समय से जुड़ा हुआ ही न देखें। यज्ञ तो अहर्निश चलता रहता है। प्रकृति में यज्ञ होता है। यज्ञ कर्म एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। पवन का प्रवाह यज्ञ है, जल की उपस्थिति यज्ञ है, सूर्य चंद्रों का किरणों का देना, प्रकाश फैलाना, अग्नि का शक्ति देना, प्रकाश देना, ये सब अहर्निश चलता रहता है। एक क्षण को भी बंद नहीं होता है। उसी तरह से उसी अनुकरण पर हमारा जीवन भी यज्ञ में होना चाहिए और लोकोपकारार्थ होना चाहिए। इसमें शुभ कर्म एक क्षण भी नहीं बंद होना चाहिए। यज्ञ वैसे शतमं कर्म, यह ध्यान में रख करके हम जीवन को यज्ञमय बनावें और जैसा हम निवेदन करते रहे हैं कि यह जो ब्रह्मांड है एक शक्ति से संचालित है। बिना शक्ति के कोई कार्य होता नहीं है। बिना शक्ति के एक तिनका भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। तो यह व्यापक व्यवस्था के पीछे कोई न कोई शक्ति अवश्य है।
और वो शक्ति चेतन है, क्योंकि नियंत्रण और एक क्रमबद्ध व्यवस्था संचालन बिना सुपर माइंड के संभव नहीं है। तो शक्ति तो अनुभव करने वाली वस्तु होती है, उसका कोई एक प्रारूप नहीं होता है जिसको हम खड़ा करके देख सकें। उसके कृत्यों का ही हम अवलोकन करके उसका अनुभवन करते हैं। तो मित्र और ये वरुण देव जो हैं, उस परमात्मा की शक्ति के दो रूप हैं। मित्र वैसे तो सूर्य का ही एक रूप कहा जाता है। सूर्य के या किसी भी दिव्य शक्ति के अनेक रूप होते हैं, अनेक गुण होते हैं, उसी हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब उंगली से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक भिन्न भिन्न अंग हैं सब शरीर, लेकिन उनका नामकरण अलग अलग किया गया है। ये उंगली है, उसमें नख है, ये चरण का भाग है, ये जंघा भाग है, ये कट भाग है, ये वक्ष है, ये कंठ है, ये सिर है, आदि आदि, हाथ पैर सब है, तमाम और सब अंग प्रत्यंग हैं। तो सब मिला करके शरीर हैं। वैसे सब मिला करके परम शक्ति परमात्मा है, लेकिन अंग प्रत्यंग अलग हैं, सबके कार्य अलग हैं। वैसे दिव्य वो परम परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं वो हैं उसी के अंश, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न है। उनका नाम अलग अलग रख दिया जाता है, जैसे हाथ पैर आँख नाक कान मुख, लेकिन हैं तो सब शरीर ही। तो वैसे ही जो मित्र देव हैं वो परमात्मा की वो शक्ति है जिसको मित्र कहा गया है, जो मित्रवत हितकारी है। वह प्राणियों के दिन में जो कृत्य होते हैं अच्छे बुरे, उनका लेखा जोखा रखती है और तदनुसार फल मिलता है। क्योंकि जब तक लेखा जोखा नहीं होगा तब तक फल कैसे प्रदान किया जाएगा, उसी के हिसाब से तो फल को निश्चित किया जाएगा। और वरुण जो हैं वे रात्रि में होने वाले प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए मित्र को दिनाभिमानी देव और वरुण को निशाभिमानी देव कहा गया है। तो हम दिन और रात अनुभूति करते रहें कि हमारे कर्मों को देखने वाला कोई न कोई है। हम लाख छिपाकर लोक लोचनों से कोई कार्य करें, लेकिन जो दिव्य नेत्र हैं, जो एक परम शक्ति द्वारा निर्धारित नेत्र हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं। ये समझें तो हम सब बुरे कर्मों से बचेंगे और अच्छे कर्मों को करेंगे, निराश भी नहीं होंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं तो कोई देखने वाला है। उसका फल तत्काल भी मिल सकता है, कुछ समय के पश्चात भी मिल सकता है। इसलिए हम धैर्य न छोड़ें और सत्कर्म में लगे रहें। सत्कर्म क्या है? जिसमें अपने हित के साथ ही साथ लोक हित हो, वही सत्कर्म है। जो कृत्य केवल अपने ही हित के लिए किया जाता है वह दुष्कर्म की कोट में जाने लगता है। हम धन संचय करें, ठीक है, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से अपने ही लिए होता है तो वह संचय पाप की कोट में जाने लगता है। और जब वो संचय अपने के साथ साथ समाज के लिए होता है तो पुण्य के क्षेत्र में गण्य होता है। तो इस प्रकार से हम वेद कथित देवों के स्मरण से, स्तुति से एक दिव्यता अनुभव करते हैं, एक आश्रय अनुभव करते हैं।
एक आशा अनुभव करते हैं और हमारी निरंकुशता पर एक अंकुश भी लगता चलता है। तो हम इन्हीं सब धारणाओं को ध्यान में रख करके जो वेदार्थ में प्रवेश करेंगे तो एक दिव्य आनंद आवेगा, एक आस्तिकता जन्य आश्रय मिलेगा, हमको सहारा मिलेगा। हम अपने को कभी निराश्रित अनुभव नहीं करेंगे और आशावान बने रहेंगे और आशा ही जीवन है। तो इस प्रकार से हम दैव विषयक अवधारणा को ध्यान में रख करके अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त के प्रथम मंत्र में सीधे प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक मनोयोग पूर्वक तैयार गए सोमपानार्थ मित्र और वरुण देवों का आह्वान है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सुषुमा यात मद्रभिर्गोषीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुपन्नः इमेवां मित्रा वरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। हे मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव। मित्र वरुण देवों का युग्म है और मित्रा वरुण में देवता द्वंद्व है। तो हे मित्र और वरुण देव, हम तुम्हें सोमरस पान के लिए आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो सोमरस के विषय में भी पूर्व कथित है कि सोमरस एक दुर्लभ लता है जो दुर्गम हिमालय के चोटियों पर उपलब्ध है। उसमें कल्याणकर जीवन प्रद सात्विक शक्तिप्रद तत्व छिपा है, रस छिपा है। उसके रस से मनुष्य में यौवन बना रहता है और विचार और सद्बुद्धि बनी रहती है। कुछ भक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं कि जिनको खा पी करके हम उन्मत्त हो जाते हैं, शक्ति आती है, लेकिन हमें तामसिकता बढ़ती है। लेकिन सोम लता में जो रस है वो ऐसा है जो कि शक्ति देता है, यौवन देता है, जरा और मृत्यु से दूर रखता है, लेकिन उत्तम है। तो बड़ी कठिनता से मिलता है। सोम की चर्चा बहुत है। यदि देखा जाए तो सोम शब्द, अगर शब्द की गणना की जाए तो सर्वाधिक ऋग्वेद में आया है शब्द के रूप में। तो ये सोम जैसे एक भ्रांति है, कोई नशीला पदार्थ नहीं है जो कि पार्टियों में शराब के रूप में, मदिरा के रूप में वितरित करके उपयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है। यह दिव्य रस है। सूक्ष्म रूप से लें तो यह भक्ति भाव और सौम्यता से भी जुड़ा है। हम देव को, दिव्य शक्तियों को, अपने आराध्य को केवल बाह्य रूप से कुछ स्वागतार्थ भोग नहीं चढ़ाते हैं, नैवेद्य नहीं प्रस्तुत करते हैं, वरन भक्ति भाव के भी नैवेद्य होते हैं। भावना का भी उपहार दिया जाता है परमात्मा को या परम शक्ति को, दिव्य शक्तियों को।
तो हम सोम रस के भी प्रारूप को समझे रहें, समय समय पर बताते रहते हैं। इसलिए हम यहाँ या प्रत्येक प्रसंग में इसलिए कह देते हैं कि वह और अधिक सुस्पष्ट होता जाए, क्योंकि यूँ ऐसे ही कह जाने पर तो उतना रोचक या उतना ग्राह्य नहीं बन पाता है मंत्र। इसलिए उसके मतलब उसको बार बार स्मृत कराया जाता है, याद दिलाई जाती है कि यह सोमरस है, इसका प्रारूप यह है, इसका लोक हितैषी जो रूप है वो इस प्रकार से द्रष्टव्य है, आदि आदि। तो जो आराधक है वो अपने आराध्य को, जो यहाँ मित्र और वरुण के रूप में प्रस्तुत हैं, उनको दिव्य सोमरस प्रस्तुत करने की सूचना देता है और यह बताता है कि यह सोमरस हे देव बड़े मनोयोग पूर्वक निकाला गया है। और यह गोशीताह, गो माने गाय होता है, तो गाय से मतलब गोदुग्ध यहाँ पर है। यह सोमरस जो निचोड़ा गया है वो गोदुग्ध से मिश्रित करके अत्यधिक गुणवान बना दिया गया है। गो माने इंद्रिय भी होता है, तो इंद्रिय रस माने मन भी एक इंद्रिय ही है, तो मनोयोग पूर्वक और अपने अन्य ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से इसको सजाया गया है, संवारा गया है, ऐसा भी माना जा सकता है। और यह सोमरस जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हम अद्रिभि सुषुम, अद्र कहते हैं वैसे पहाड़ को, लेकिन यहाँ पहाड़ से तात्पर्य है कि पाषाण खंड से बने हुए सोम को कूटने का साधन। वो एक लोढ़ा ऐसा होता था जिससे लता कूटी जाती थी, तो अद्रिभि माने पाषाण निर्मित सोमरस को कूटने का जो साधन है, उसके द्वारा इसको अच्छी तरह से इस लता को कूटा गया है और उससे सोमरस निष्पन्न किया गया है, निकाला गया है। अब हम चाहें तो उसको प्रतीक रूप में ले सकते हैं कि दृढ़ संकल्प शक्ति से, पाषाण बड़ा दृढ़ होता है, तो दृढ़ संकल्प शक्ति से हम अर्थ उससे भी जोड़ सकते हैं। तो यह जो सोमरस आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हम पाषाण खंड से कूट करके मनोयोग पूर्वक निचोड़ते हैं। और यह इमे सोमासा, सोमासा सोम का बहुवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में कहते तो सोमाह कहते, वैदिक संस्कृत में कह रहे हैं तो सोमासा कह रहे हैं, क्योंकि उसका रूप इसी तरह से चलता है, सोमासा होता है। तो ये सोमरस जो है वो मत्सराह, अत्यंत तृप्तिप्रद हैं, आनंदप्रद हैं। अस्तु हे उभय देव, तुम दोनों नः आयातम, हमारे इस यज्ञ में आहूत होकर के शीघ्र आओ। राजाना दिव्य स्पृशा, उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि हे दिव्य देव, मित्र और वरुण, तुम दोनों दिव्य स्पृशा, अत्यंत तेजस्वी हो और दिव्य लोक को स्पर्श करने वाले हो, यानी दिव्य लोक तुम्हारे आने जाने का साधन है। वो दिव्य लोक, स्वर्ग लोक तुम्हारा है, तुम उसमें निवास करते हो, आते जाते हो। और राजा हो, राजाना मतलब दिव्य हो, सुशोभित होते हो, अथवा राजा हो, जैसा पहले कहा गया है कि ये क्षत्रिय प्रकृति के देवता हैं।
मित्रा वरुण, तो प्रकृतियां हैं जैसे मानवों में वैसे देवों में भी हैं, और अंत में सब एक ही के, तो एक ही से अनेक हुए हैं। उस परम शक्ति का ही तो सब रूप है। उसी के प्रारूप मनुष्य भी हैं, देव भी हैं, दानव भी हैं, और सब उसी का जो कुछ है सब सर्वम खल्विदम ब्रह्म तो है ही है। फिर भी उसमें कोटियां हैं। ब्रह्म का की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न रूपों में बंटी है। सत्व रज तम होते हैं, वे सभी प्राणियों में बटे हैं। जिसमें सत्व प्रधान होता है देव प्रकृतिक होता है, जिसमें रज प्रधान होता है वो शासक प्रकृति होता है, और तम प्रधान दानी प्रकृति का हो जाता है। तो सब है उसी का, एक ही का अनेक अनंत विस्तार। तो नह अस्मत्रा, अस्मत्रा कहते हैं हम सबके त्राण माने त्राण देने वाले हो। हे दोनों देव, तुम अस्मत्रा हमें त्राण संरक्षण देने वाले हो। अस्तु नह उप आगंतम, नह माने हमारे, उप माने समीप, आगंतम माने आओ। वाम, वाम माने तुम दोनों के लिए, गवा शिरह, गवा शिरह, गवा आशिरह, गो दुग्ध मिलाया हुआ सोमरस हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और गवा शिरह, इसमें ये जो परुच्छेद देवोदास के मंत्र हैं, इसमें प्रायः शब्दों को 2 बार कह दिया गया है, गवा शिरह गवा शिरह। तो यमक की छटा प्रतीत होती है, तो यमक अलंकार है, सोई शब्द फिर पर अर्थ और ही और। तो अब गवा शिरह माने गोदुग्ध से मिश्रित है, और गवा शिरह से अर्थ एक दूसरा भी निकलता है। गो माने जो है वह गाय भी होती है, गो माने इंद्रिय भी होती है। तो इंद्रिय से मतलब यहाँ वाणी से है। तो यह है वेद वाणी के सस्वर गायन से मिश्रित है, यानी जो यह सोमरस प्रदान किया जा रहा है उसमें गो रस तो मिला ही हुआ है। साथ ही साथ यह वेद वाणी के सुघर और सस्वर प्रस्तुति से भी युक्त है। इसमें संगीत की स्वर लहरी भी है। तो यह वेद वाणी के संगीत में स्वर लहरी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, और गोरस से मिश्रित है सोमरस। इस प्रकार से इससे उत्तमता की ओर संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से हे मित्र और वरुण देव, गोदुग्ध मिश्रित इस सोमरस को हम पत्थरों से कूट कर निचोड़े हैं, दृढ़ निश्चय पूर्वक तुम्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सोमरस निश्चित रूप से आनंदप्रद है। तुम दोनों हमारे समीप आओ। हे अत्यंत तेजस्वी तथा दिव्य लोक को स्पर्श करने वाले देवद्वय, तुम दोनों हमारे पालन पोषण कर्ता बनकर हमारे समीप पधारो। हे मित्र और वरुण देव, यह पवित्र सोमरस गोरस तथा आवश्यकतानुसार जल मिश्रित हो करके तैयार किया गया है, और अत्यंत बलप्रद है, तेजप्रद है, बलवर्धक है, तेजवर्धक है यह सोमरस। और यह दिव्य रस तुम्हें स्तुति परक रस से मिश्रित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया इसे स्वीकार करो, हमें धन्य करो, हमारे जीवन यज्ञ को सफल करो। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देखें। मित्रयो वरुण देव सोमलता कृत, मित्रयो वरुण देव सोमलता कूट कर पत्थरों के द्वारा रस उसका निकाले हैं। यह सोम रस बल वर्धक बना है यति, यह सोम रस बल वर्धक बना है यति। स्वाद पुष्टि लाने हेतु गोदुग्ध को डाले हैं। पालक यो पोषक हमारे दोनों देव आओ।
दोनों दिव्य देव दिव्य लोक छूने वाले हो। जल और दुग्ध मिला सोमरस तैयार है, उसे पान करो हम पात्र मध्य ढाले हैं, उसे पान करो हम पात्र मध्य ढाले हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अति शाक्वरी नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, परिक्षेप दैवोदासी और देवता हैं मित्रा वरुण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में मित्रा वरुण का सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इमा आयातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उत वामुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। इमे इंदवः, हे सूर्य और वरुण देव, अथवा यहाँ पर प्रसंगानुकूल हे मित्र और वरुण देव, इमे इंदवः, इमे माने ये, इंदवः माने सोमरस। इंदु शब्द का बहुवचन है इंदवः। वैसे इंदु का अर्थ तो जो प्रचलित है वो चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर इंदु का अर्थ सोमरस है। बात है संस्कृत में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि निरर्थक हो, जिसकी व्युत्पत्ति न की जा सके। तो कुछ अव्यय पदों को छोड़ करके इसको निपात भी कहा जाता है। सभी सार्थक होते हैं, उनकी एक व्युत्पत्ति होती है। तो आनंदप्रद को इंदु कहते हैं। तो चंद्रमा भी अपने उदय से आनंद प्रदान करता है, इसलिए उसे इंदु कहा जाता है। सोमरस भी अत्यधिक आनंद प्राप्त करता है, इसलिए उसको भी इंदु कहा जाता है। तो अब इंदु चंद्रार्थ में अधिक प्रचलित हो गया, इसलिए हम इंदु को अर्थ ज़्यादातर चंद्रमा ही जानते हैं, लेकिन इंदु का अर्थ आनंदप्रद सोम से है। तो इमे इंदवः, ये सोमरस जो हम हे मित्र और वरुण देव आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो दध्याशिरः। दध्या माने दही। तो दध्य का तृतीयाय वचन दध्या है। यह वैदिक व्याकरण से दध्या होता है। अगर लौकिक संस्कृत में हम रूप चलाएं तो दधना होगा, दधनी दधीन दधना। तो यहाँ पर दध्या, दध्या माने दही से, आशिरा माने मिश्रित किया गया है, यानी इस सोमरस को दही मिला करके अधिक सुस्वाद और गुणप्रद बनाया गया है। तो अब इसको हम दूसरे अर्थ में लें तो दिव्य भावनाओं को मिलाया गया है, उससे ये हमारी भक्ति भावना अधिक पुष्ट हो गई है, अधिक रोचक हो गई है, ऐसा भी अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो समानांतर अर्थ भी हम, जो कि उसको बाधित न कर रहा हो, ले सकते हैं। तो यह दध मिश्रित सोम बड़ा ही सुखद है। तो सोमासः सुतासः, ये सोमरस निचोड़े गए हैं और निचोड़ करके विधिवत तैयार किए गए हैं। आयातम, हे देवप्रवर देवद्वय,
मित्र और वरुण, तुम दोनों हमारे यज्ञ स्थल पर आओ। वाम माने तुम दोनों के लिए ही उषा बुद्धि, उषा काल का आगमन बुद्धि माने जान करके, और उसको जानते ही हम लोगों ने सूर्य से रश्मि भी साकम, सूर्य की रश्मियाँ प्रातःकालीन कल किरणें जैसे बिखरी, वैसे ही हमने निरालस होकर के इसे प्रेम से तैयार किया है। उषा काल का आगमन जान करके, सूर्य की सुनहरी किरणों के प्रसार को जान करके हम सब ने बड़े प्रेम पूर्वक इस सोमरस को तुम्हारे लिए तत्पर तैयार किया है। और मित्रा वरुणाय पीते, हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारे पीने के लिए हम इसको तैयार किए हैं। ऋताय पीते, इस यज्ञ भूमि पर पीने के लिए तैयार किए हैं। सुतः इस निचोड़े हुए सोमरस का आप पान करो। भक्ति रस सोमरस, सौम्य रस भक्ति रस, नैवेद्य रूप में प्रस्तुत सोमरस, जिसके गुण को बार बार कहा गया है, तो मतलब इस प्रकार के सोमरस का पान करो। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों निचोड़ कर तैयार किए गए दधि मिश्रित तेजस्वी बने हुए गुणप्रद सोमरस का पान करो और तदर्थ यहाँ पधारो यज्ञ भूमि पर। तुम दोनों हेतु हम सबने उषस काल में उषा बेला का आगमन जानते ही, सूर्य की कल किरणों के प्रसार होते ही तत्पर होकर के इस सोम रस को आपके हेतु पान हेतु प्रस्तुत किया है, तैयार किया है, निचोड़ा है। हे मित्र और वरुणदेव, तुम इस निचोड़े गए प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए गए हमारे सोमरस के पानार्थ हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो। यह आपसे स्तुति है, विनय है, अनुरोध है। तो सोम प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से हुआ है, यह सब हमने जाना। सोम का स्वरूप क्या है यह भी जाने। अब इसके पद रूपांतरण को भी जाने। सोम निचोड़ा गया दुग्ध दधि उसमें गया मिलाया, सोम निचोड़ा गया दुग्ध दधि उसमें गया मिलाया, इस प्रकार स्वादिष्ट और बलवर्धक गया बनाया। तेज विवर्धक सोम सरस पानार्थ यहाँ पर आओ, तेज विवर्धक सोम सरस पानार्थ यहाँ पर आओ। मित्र वरुण देवता यज्ञ की शोभा अधिक बढ़ाओ। प्रातः काल में सूर्य किरण जो गगनांगन में आई, प्रातः काल में सूर्य किरण जो गगनांगन में आई, त्यों ही गया निचोड़ा है यह सोम सरस सुखदाई, त्यों ही गया निचोड़ा है यह सोम सरस सुखदाई। मित्र वरुण के पीने त्यों ही सत्य ज्ञान को पाने, सोम निचोड़ा गया प्रेम से याज्ञिक क्रिया निभाने, सोम निचोड़ा गया प्रेम से याज्ञिक क्रिया निभाने। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अति शाक्वरी नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं मित्रा वरुण। इस मंत्र का शीर्षक है गुणकारी सोमपानार्थ देवद्वय का आमंत्रित होना। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तां वां धेनुं न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः अस्मत्प्रागन्तमुप
नोर्वांचा सोमपीतये अयम वाम मित्रा वरुणा नृभिः सुतः सोम आपीतये सुतः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। वाम माने तुम दोनों के लिए, मित्रा वरुण देवों के लिए। वासरिम धेनुम न, वासरिम धेनुम न माने वासरी कहते हैं दुधारू, धेनु वासरिम धेनुम माने दुधारी धेनु गाय के न माने समान। तो वासरिम धेनुम ना दुधारू धेनु के समान तो न शब्द है। तो यह निवेदन किया जा चुका है कि जब वैदिक व्याकरण में जब संज्ञा के बाद न शब्द आता है तो वह समानार्थक रूप में प्रयुक्त माना जाता है, और जब संज्ञा के पूर्व आता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो धेनु संज्ञा के बाद न आया है, इसलिए समानार्थक है। तो वासरिम धेनुम न माने दुधारू गाय के समान ही। अद्रिभिः अंशुम दुहंती, हम उपासक अद्रिभिः माने पत्थरों से बने उपकरण द्वारा, अंशुम माने तेजस्वी सोम को उसकी लता से दुहंते बड़े दुहते हैं, निकालते हैं, निचोड़ते हैं। जैसे दुधारू गाय से दूध निकाला जाता है, वैसे हम सब हे देवद्वय मित्र और गुण तुम्हारे स्वागत में इस सोमलता को कूटकर तेजस्वी सोमरस को निकालते हैं। तो धेनु के समान कहने से तात्पर्य हुआ कि सोमरस जैसे गोदुग्ध गुणकारी होता है वैसे ही गुणकारी है, यह कोई नशीला पदार्थ नहीं है। तो यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि जैसे दुधारू गाय से दूध निकाला जाता है बड़ी निष्ठा के साथ और वह बड़ा गुणकारी होता है, वैसे ही सोमलता को उस उपकरण द्वारा जो पाषाण निर्मित है निकाला जा रहा है कूट करके, और यह उत्तम है। तो अस्मत्रा, अस्मत् माने हम सबके, त्रा माने रक्षक, हम सब उपासकों के रक्षक हे देवद्वय मित्र और वरुण तुम दोनों सोमपीते तथा कथित सोमपान के लिए नः अर्वांच हम सबके समीप, अर्वांच कहते हैं समीप को, नः अर्वांच हम सबके समीप आगंतम आ जाओ। हे मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, वाम माने तुम दोनों के लिए ही, नृभि, नृभि नृ शब्द है, तृतीया है नृभि। तो नरों द्वारा अर्थात जो यज्ञ का नेतृत्व करते हैं उन ऋतुजों द्वारा, पुरोधाओं द्वारा यह सोमरस जो सुखप्रद है वह निचोड़ा गया है। सुतः, सुतः माने निचोड़ा गया है। अयम सुतः, यह सोमरस निचोड़ा गया है किसके द्वारा? यज्ञ का नेतृत्व करने वाले हमारे चतुर पटु कुशल ऋतुजों द्वारा। तो ऐसे सोम का आप पान करो। हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारे निमित्त सोमलता को पत्थरों से कूटकर सोमरस वैसे ही निकाला जाता है जैसे गायों को दुहकर दूध निकाला जाता है, और दोनों पुष्टिकर हैं, सात्विकता और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले हैं।
हे देवप्रवर, तुम दोनों हमारे रक्षक हो। अस्तु देवद्वय सोम पानार्थ इस यज्ञ भूमि पर पधारो, हमारे समीप आओ। हे मित्रा वरुण देव, तुम दोनों के पानार्थ ही यह सोमरस हमारे चतुर ऋतुजों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निकाला, निचोड़ा और विधिवत तैयार किया गया है। अब हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। सोमलता को कूट सोमरस काढ़ा जाता वैसे, सोमलता को कूट सोमरस काढ़ा जाता वैसे, गाढ़ा दुग्ध धेनु को दुहकर काढ़ा जाता जैसे, गाढ़ा दुग्ध धेनु का दुहकर काढ़ा जाता जैसे। रक्षक देवो सोमपान के हेतु निकट आ जाओ, सोम निचोला गया तुम्हारे हेतु पियो सुख पाओ। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान पाएं, उसका लाभ लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह 137वां सूक्त है, जिसमें कुल 3 मंत्रों का समवाय है और ये सभी मंत्र अतिशाकुरी नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी के मंत्र दृष्टा से परुक्षेप दैव दासी और देवताएं हैं मित्रा वरुण। तो इस मित्रा वरुण देव के लिए इस सूक्त में क्या निवेदन है, इसका संक्षिप्त ज्ञान पालें। सोम एक सौम्यता से भरा हुआ, सात्विकता से भरा हुआ, अमृत तुल्य जीवन दायिनी शक्ति देने वाला पेय है, जो इष्ट को प्रस्तुत किया जाता है। तो कोई किसी को हम बुलाते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, स्वागतार्थ यह हमारी आज सभ्यता है और सभ्यता का यह मूल है, मेरुदंड है। तो मित्र वरुण देवों के विषय में हम प्रारंभ में ही बहुत कुछ जान चुके हैं। यह ऋग्वेद जो है प्रार्थनामय वेद है। हम अपने जीवन को प्रार्थनामय बना लें, स्तुतिमय बना लें तो यह दिव्य बन जाएगा और हम भी सोम शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। तो प्रार्थना से यह लाभ होता है कि हमारे जीवन में नम्रता आती है। हम अपने को किसी देव की छाया में बैठा हुआ जान करके न तो उबते हैं, न निराश होते हैं और न गर्वान्वित होकर सीमा का उल्लंघन ही करते हैं, अतिचार ही करते हैं। क्योंकि हम जब जान लेते हैं कि हम किसी परम सत्ता के अधीन हैं, सब कुछ उसी का है, तो फिर अभिमान किस चीज़ का, और फिर हम अपने को हीन क्यों समझें। हम हीनता के भाव से ग्रस्त क्यों हों और अहम भाव, जिसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, और हीन भाव जिसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इनसे ग्रस्त क्यों हों। और प्रायः सभी मनुष्य इन्हीं दोनों भावों से ग्रस्त होते हैं और इससे जीवन जो है उसका सारा रस निचुड़ जाता है। तो हम वेद मंत्रों के कथित संदेशों को स्वीकार करके उसको जीवन में उतार करके अपने जीवन को सरस बनाएं, पुष्ट बनाएं और ग्रंथियों से मुक्त रखें, और यही जो है वह सुखी और संपन्न जीवन का लक्षण है। तो इन 3 मंत्रों में सोमरस की प्रस्तुति और मित्र और वरुण दोनों का आवाहन, उनसे संरक्षण की प्रार्थना
और सात्विकता का समावेश प्रार्थित है। और इस प्रकार से यह मंत्र यह संदेश देता है कि हम अपने जीवन को प्रार्थनामय बना लें, तो जीवन के दोष दुर्गुण और जो कुंठाएं हैं वो स्वतः निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब अगले क्रम में हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 138वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।